नमस्ते किसान भाइयों, मैं एफसीओ साहिल गाड़ेकर, आप सभी का एससीटी वैदिक में हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत सारे किसानों के कॉल आते हैं नासिक ऑफिस में, सर हमको एससीटी वैदिक का सोयाबीन के ऊपर इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका शेड्यूल क्या है, उसका सोयाबीन के लिए क्या क्या स्प्रे करना है, हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे निकालें। देखो किसान भाइयों, आज अभी बारिश का समय स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे किसान मध्य प्रदेश के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे, राजस्थान के होंगे, यूपी के होंगे, हरियाणा के होंगे। बहुत सारे किसान एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करके सोयाबीन की फसल लेना चाहते हैं। तो उस सभी किसानों के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बढ़िया है। किसान भाइयों, अगर आपने ये सेशन अरेंज किया, आपने ये वीडियो अंत तक देखा, तो आपका जो उत्पादन है वो 100% बढ़ने वाला है। तो आज के जो किसान है उनका मेन प्रॉब्लम क्या है, जितना वो खर्चा करते, खर्चा करने पर उसका जो उत्पादन है वो उत्पादन उतना निकलता नहीं, यानी जितना वो खर्चा करते हैं उतना भी उसको अंत में उत्पादन नहीं मिलता। आज की जो खेती है पूरी तरह से घाटे में चली गई है, जो खेती का धंधा है वो पूरी तरह से घाटे का धंधा हो रहा है। तो किसान भाइयों, इस समस्या से बाहर निकालने के लिए आपको कम खर्च में ज्यादा उत्पादन पाने के लिए, आपका जो उत्पादन है वो 100% रेसिड्यू फ्री पाने के लिए, आपके उत्पादन में पौष्टिक और औषधीय गुणधर्म लाने के लिए हम आज आपके लिए ये एससीटी वैदिक की तरफ से सोयाबीन का सेशन लेके आए। तो किसान भाइयों, ये वीडियो अंत तक देखो, अच्छी तरह से नोट्स निकालो, ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर स्टडी करो, क्योंकि आपका जो उत्पादन है आप 100% इस वीडियो के जरिए बढ़ेगा। देखो किसान भाइयों, आज का किसान क्या करता है, सिर्फ उत्पादन लेता है, सोयाबीन की फसल लेता है, लेकिन वो सोयाबीन की फसल कैसे लेता है, उस जो फसल लेता है, जो अनाज लेता है, लास्ट में जो प्रोडक्शन आता है सोयाबीन का, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसमें औषधीय गुणधर्म है क्या, ये नहीं देखता। आज के किसान को क्या देखना चाहिए, उसमें औषधीय गुणधर्म है क्या नहीं, उसका आप जो प्रोडक्शन ले रहे हो तो उसमें वो प्रोडक्शन सही है क्या नहीं। देखो पुराने जमाने में जब सोयाबीन की फसल होती थी तो उसमें औषधीय गुणधर्म थे, उसमें अच्छी तरह से पौष्टिकता थी, तब वो अच्छी तरह से मार्केट में उसको अच्छी तरह से वैल्यू थी। देखो किसान भाइयों, अभी आज हम जो डिमांड, जो आप उत्पादन ले रहे हो उसको मार्केट में क्या डिमांड है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का किसान क्या करता है, सोयाबीन निकलता है, सोयाबीन का उत्पादन निकलता है, लेकिन उनको बहुत कम दाम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आपका सोयाबीन अच्छी तरह से है, उसमें अच्छी तरह से ऑयल कंटेंट है, उसमें अच्छी तरह से प्रोटीन है, अगर वो रेसिड्यू फ्री है तो आपको 100% अच्छा दाम मिलेगा। तो हम आगे जिन जिन किसानों ने सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का, एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करके सोयाबीन का फसल लिया है, उनके कुछ झलके देखेंगे। सॉइल चार्जर आमच्या शेजारी शेतकरी होता आणि असं चर्चेतून आम्हाला माहिती मिळाली। बरोबर, काय काय वापरलं याला? त्याला आम्ही पहिली फवारणी घेतलेली आहे, ह्याला फ्रूट चार्जर आणि क्रॉप चार्जर, हे असे मिळून ही दोन औषधं आम्ही फवारणी केल्यानंतर त्या औषधाचा आम्हाला 7 ते 8 दिवसामध्ये इतका फरक जाणवला की कुठल्याच औषधानं एवढा फरक जाणवला नाही आम्हाला। एक 8 ते 10 दिवसामध्ये फरक जाणवला। बरोबर, म्हणून आम्ही लगेच दुसऱ्या फवारणीच्या तयारीला लागलो। बर, दुसरी म्हणजे फ्रूट चार्जर आणि फ्लावर चार्जर। हाँ, फ्लावर। ये जो किसान है ये महाराष्ट्र के लातूर जिले के हैं। ये अभी मराठी में बात करते हैं, मैं आपको ये क्या कहते हैं ये समझाता हूँ। ये किसान का ऐसा कहना है कि मुझे सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरे नजदीक एक किसान थे, वो सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, तो उनका देख के मैंने सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टार्ट किया। मैंने शुरुआत में क्रॉप चार्जर और फ्रूट चार्जर का स्प्रे किया, उसके बाद मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला। आज तक किसी भी प्रोडक्ट से मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिला। तब सिर्फ ये क्रॉप चार्जर और फ्रूट चार्जर के स्प्रे से मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है, और मैंने अगली जो स्प्रे है हमारी उसकी शुरुआत की। हम आगे कुछ झलके देखते हैं। आता आमच्या पाहून पण शेतकरी थोडं विचारू लागलात की तुम्ही काय केलंय सोयाबीनला, काय म्हणजे काय केलं, म्हणजे दरवर्षीपेक्षा त्यांना नवल वाटू लागलंय की तुम्ही काय केलं, माळावरली जमीन आहे आणि तुम्ही काय खत वापरला काय नाही। मला जरूर 10 शेतकरी विचारतात 10 शेतकरी। बरोबर, देखो अभी किसान भाइयों, वही सेम किसान है, ये कह रहे हैं कि मुझे हर रोज कम से कम 10 किसान बोलते हैं कि भाई आपने क्या किया, इतना आपकी मिट्टी इतनी हल्की है तब भी आपकी फसल इतनी बढ़िया क्यों है। तो वो किसान बोलते हैं मैंने एससीटी वैदिक का इस्तेमाल किया, आपका जो फ्रूट चार्जर है, क्रॉप चार्जर है, कृषामृत है, रूट चार्जर है, न्यूट्री चार्जर है, इसका इस्तेमाल किया, तो इसके बाद मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है। हम आगे कुछ किसानों के झलके देखते हैं।
याच्यात किती ऍव्हरेज निघाल तुमचं साहेब? 20+. एकरी दरवेळेस किती काढायची तुम्ही? पेरून कमी निघतं, पेरून 10-12 फक्त. हा 20+, 20च्या पुढं काय निघत ते. 20च्या पुढं 22, 23, 24, 20+. 20. हाँ 20 शेतकऱ्याचे देखो अभी ये हमारा जो नगर जिला है, नगर जिले के श्रीरामपुर तालुका के शिवाजी सर है। इनका वीडियो हमने लास्ट टाइम भी देखा था यूट्यूब के ऊपर। अभी ये किसान का ऐसा कहना है कि मैं हर साल सोयाबीन की फसल करता हूँ, लेकिन मेरा जो उत्पादन है कम से कम 10 या 12 तक जाता है प्रति एकड़ से। जब से मैंने सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो मैं 20+ आसानी से जाता हूँ। देखो अगर आप सोयाबीन की फसल ले रहे हो तो सभी किसानों का यह बड़ा प्रॉब्लम है, आपका जो उत्पादन है वो बिल्कुल नहीं आपको मिलता। ज्यादा से ज्यादा किसानों का उत्पादन होता है 5, 6 या 7 तक, सही है। लेकिन शिवाजी सर का ऐसा कहना है अगर आपने एसीटी वैदिक का इस्तेमाल किया तो आप 20+ आसानी से जाओगे और ज्यादा से ज्यादा आपका जो सोयाबीन का उत्पादन है वो 24 से आगे भी जा सकता है अगर आपने 100% एसीटी वैदिक का इस्तेमाल किया तो शिवाजी सर ने ये बात हमको उत्पादन के बारे में कही। हमारे और एक किसान है वो क्या कहते हैं वो हम जानते हैं। बर तुमच्या हातामध्ये जे सोयाबीन आहे हे कशावरचं आहे मामा? हे डीएपी खतावरचं हे सोयाबीन. अच्छा, तर आपण याची लागण वगैरे बघू शकतो. आणि ये किसान ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने क्या किया है, उनका सोयाबीन का खेत है, एक खेत में एसीटी वैदिक का इस्तेमाल किया और एक खेत में केमिकल का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने एक हाथ में हमारा जो एसीटी वैदिक के ऊपर का सोयाबीन का पौधा है वो लिया है और दूसरे हाथ में डीएपी केमिकल के ऊपर जो पौधा है वो लिया है। हम उसका डिफरेंस अभी देखते हैं। तर आपण याची लागण वगैरे बघू शकतो. आणि सर आपल्या हातामध्ये आहे हे सॉइल चार्जर टेक्नॉलॉजी, एसीटी वैदिक का है। बरोबर, कृषी अमृतवरचं कृषी अमृत परत बीज प्रक्रिया सॉइल चार्जरची वगैरे म्हणजे 100% टेक्नॉलॉजी वापरली आहे याच्यासाठी. अच्छा, बरं काय फरक जाणवतो सर तुम्हाला आता? फरक काय आता या दोन मध्येच बघा की. और ये जो है ये डीएपी का है, इस पे केमिकल का इस्तेमाल किया है। मुळामध्ये बघा, मुळाची देखो आप इसके व्हाइट रूट देखो, व्हाइट रूट आहे, कितने बढ़िया है। ही एवढी पांढरी मुळी याची नाहीये. और इसके याची जर देखो पाहिली आपण तर हे जागेवर थांबू नये. बरोबर आहे. अच्छा, ह्या पांढऱ्या मुळीच्या जास्त वाढण्यामुळे आपल्याला वरती शेंगामध्ये ही ग्रोथ दिसते संपूर्ण. बरोबर आहे. देखो इसके लागन देखो, जो सेंग है उसकी लागन देखो और इसको देखो। 50 शेंगा. म्हणजे डीएपी वरती ज्याला पेरले त्याला फक्त 10 ते 15 शेंगा आहेत आणि याच्यावरती 50 च्या आसपास शेंगा आहेत. बरोबर आहे. अच्छा, आणि या देखो अभी ये किसान खुद कह रहे हैं कि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, खुद रिजल्ट आजमाया कि एसीटी के प्रोडक्ट में दम है क्या नहीं। तो हमने आपने देखा अभी एक जो पौधा है एसीटी वैदिक का पौधा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक पौधे को कम से कम 50 से आगे उसके ऊपर फ्रूट सेटिंग हुआ है, यानी उसके सोयाबीन के सेंग है। और जो केमिकल का था, डीएपी का था, उसके ऊपर सिर्फ 5 या 10 है। आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको एसिटिक जो सोयाबीन का फसल है उसके ऊपर केमिकल का इस्तेमाल करना है या वैदिक का इस्तेमाल करना है, सही है। हम इस वीडियो में अभी सोयाबीन के बुआई से कटाई तक सभी जानकारी डिटेल में लेने वाले, सही है। तो हम अभी सोयाबीन क्या है, सोयाबीन का यानी जो फसल है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अभी देखो ये जो सोयाबीन है ये एक एशिया के अनाज समूह से संबंधित एक पौधा है। सिंगापुर और हांगकांग सहित एशिया के लगभग सभी देशों में सोयाबीन का इस्तेमाल दैनिक आहार में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के 60% सोयाबीन का उत्पादन करता है, जबकि मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। देखो किसान भाइयों, अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम एक सोयाबीन का फसल है, ये एक एशिया के अनाज संबंधित एक पौधा है। इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा दुनिया में अमेरिका करता है। अमेरिका कम से कम लगभग 60% तक उत्पादन निकलता है दुनिया का। और हमारा जो भारत है, भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल होती है। तो हम आगे देखते हैं, जो सोयाबीन की फसल है उसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, सभी किसानों का सवाल है। कॉल करते सर जी मेरी मिट्टी ऐसी है, मेरी मिट्टी वैसी है, मैं इस मिट्टी में सोयाबीन की फसल ले सकता हूँ क्या? तो देखो किसान भाइयों, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके मिट्टी जैसे कि सोयाबीन की फसल के लिए हल्की से मध्यम गहराई वाली मिट्टी जो है वो बढ़िया है। देखो किसान भाइयों, जो सोयाबीन का फसल है उसके लिए सभी प्रकार की मिट्टी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको सोयाबीन का उत्पादन लेना है, आपका फसल बढ़िया होना है,
आपको फसल बढ़िया लाना है तो सोयाबीन के फसल के लिए बहुत सारे सेंद्रीय कर्ब वाली मिट्टी बढ़िया होगी। आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है, सेंद्रीय कर्ब ज्यादा है, तो भी आप उस मिट्टी में सोयाबीन का प्रोडक्शन ले सकते हो। अभी हम देखते हैं कि आगे जो सोयाबीन के लिए जो मौसम है यानी जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए। सही है, तो बहुत सारे किसान बोलते हैं कि अभी ये जो मौसम है इसमें सोयाबीन की फसल अच्छी रहेगी क्या। सही है, तो हम अभी मौसम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सोयाबीन आमतौर खरीफ मौसम का पीक है, ज्यादा से ज्यादा किसान इसे खरीफ मौसम में लेते हैं, लेकिन जिन जिन किसानों के पास पानी है वो किसान गर्मी के मौसम में भी इसे ले सकते हैं। जैसे कि इसकी बुआई ज्यादा से ज्यादा जून जुलाई में की जाती है। सही है, हम अभी इस महीने में मध्य प्रदेश में गए थे, तो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हमने मीटिंग्स की, उसके फील्ड पर गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटिंग के फोटो है, उनके फील्ड पे जाके हमने डिस्कशन किया, मीटिंग्स लिए, चर्चा सत्र लिए। तो उस चर्चा के दरमियान हमारे सामने एक बात आई कि किसानों का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में 1 एकड़ को कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 6 क्विंटल तक उत्पादन निकलता है। अभी ये पूरा मध्य प्रदेश की बात नहीं है किसान भाइयों, ये पूरे हमारे इंडिया की सिचुएशन है। ये सिचुएशन क्यों हुई आप ये समझ लो। पुराने जमाने में जब हमारे जो दादा खेती करते थे तब ऐसी सिचुएशन थी क्या? नहीं थी। सही है, तो ये सिचुएशन क्यों आई हम अभी ये देखते हैं आगे। किसान भाइयों, शुरुआत में क्या हुआ, हरित क्रांति के बाद किसानों ने अतिरिक्त उत्पादन के मामले में बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया। इसमें क्या हुआ, हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत ही कम हुआ। उसकी वजह से हमारी मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो गई। हम यहाँ पे देखें, अभी हमारी जो मिट्टी बंजर हो गई। उसके बाद मिट्टी में जो फसल लेते हैं, जैसे कि सोयाबीन की फसल हो, दूसरी कौन सी भी फसल हो, उसकी तरह से उसके फसल के ऊपर से कीड़ा आने लगी, रोग आने लगे। उसके बाद जो प्रोडक्शन है, जैसे कि सोयाबीन का जो भी आप प्रोडक्शन लेते हो वो प्रोडक्शन कम होता गया। उसके बाद आपकी जो गुणवत्ता है प्रोडक्शन की वो कम होती गई। उसके बाद हम जो सोयाबीन का फसल लेते हैं, सही है, दूसरा कौन सा भी फसल लेते हैं, उसमें हम जो मजदूरी लगाते हैं, जैसे कि कुछ किसानों का बुआई में खर्चा हो जाता है, कुछ किसानों का हार्वेस्टिंग में, कटाई में खर्चा हो जाता है। तो एंड में किसान क्या करता है, इसको मार्केट में लेके जाता है। तो जितना पैसा आता है ना मार्केट में लेने के बाद, उतना पूरा खर्चा बुआई से कटाई तक जितना खर्चा होता है उतना किसानों को खर्चा नहीं मिलता। यानी इससे एक बात साबित होती है, आज खेती में किसानों की इतनी बुरी हालत हो गई, वो जितना जमीन में खर्चा करता है, जितना एक फसल में खर्चा करता है, उतना खर्चा उसको वो फसल निकालने के बाद भी नहीं मिलता। तो अगर आपको भी ऐसी जो सोयाबीन की फसल है, ऐसी खेती करना ही है, तो आपका 100% जो उत्पादन है वो कम ही होगा। आपने कमजोरी के ऊपर काम किया तो आपके फसल में बीमारी आएगी क्या? नहीं आएगी। तो हम एससीटी वैदिक के जरिए किसानों को यही कहते हैं कि आप मिट्टी के ऊपर काम करो, मिट्टी के कमजोरी के ऊपर काम करो। अगर आपने मिट्टी के कमजोरी के ऊपर काम किया तो आपका जो पौधा है उस पौधे में कीट नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। उसके बाद आपका जो उत्पादन है वो उत्पादन बढ़िया निकलेगा। उत्पादन बढ़िया निकलने के बाद उत्पादन को क्वालिटी आएगी। उसके बाद आपकी मजदूरी भी कम लगेगी, आपका जो दवाई का खर्चा है, जो स्प्रे का खर्चा है वो भी कम होगा। उसके बाद आप उसे मार्केट में लेके गए लास्ट में, तो उससे जो आपको मुनाफा मिल रहा है वो भी आपको बढ़िया मिलेगा। ये सब करने में, जैसे कि अभी इतनी बुरी तरह से किसानों की सोयाबीन की जो फसल है वो किसान लेते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनको इतना कम उत्पादन मिलता है। तो हमारा एससीटी वैदिक इसमें अहम भूमिका क्या बजाता है, हम यहाँ पे देखते हैं। अभी देखो, एससीटी वैदिक मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है और फसल के पोषण के लिए अनुकूल जीवों को बढ़ाता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है, फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर आपने एससीटी वैदिक का इस्तेमाल किया तो सबसे पहले आपके मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, ह्यूमस बढ़ेगा। अगर ह्यूमस बढ़ेगा तो मिट्टी के अंदर जो मित्र जीव है, जैसे कि आप केचुए समझ रहे हो, उसके बाद माइक्रोराइजा मित्र बुरशी हो, इसके जो काउंट है वो भारी मात्रा से बढ़ता है। अगर इनका काउंट बढ़ गया तो आप मिट्टी में कौन सी भी फसल लो, आपकी फसल बहुत ही बढ़िया आएगी। उसके बाद आपकी मिट्टी में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जैसे कि अच्छी भारी मात्रा से कीट वगैरह फसल के ऊपर अटैक करते हैं, इसका जो अटैक है वो भी कम होगा। उसके बाद आपके फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो आप फसल ले रहे हो
जैसे कि स्वास्थ्य में सुधार करता है, लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है, गुणवत्ता और पौष्टिकता बढ़ाता है, भोजन स्वास्थ्य में सुधार करता है और इसमें औषधीय गुण होते हैं। देखो किसान भाइयों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपके स्वास्थ्य में सुधार करता है तो कितनी बढ़िया बात है। जैसे कि आप केमिकल के ऊपर सोयाबीन लेते हो, वो सोयाबीन में दम नहीं रहता, जैसे कि उसमें फाइबर कंटेंट रहता है, प्रोटीन कंटेंट रहता है, वो बहुत ही कम है। लेकिन आपने एससीटी वैदिक के ऊपर सोयाबीन की तो उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा रहेगा, ऑयल कंटेंट ज्यादा रहेगा, जिससे कि उसको जो आप उसका सेवन करोगे तो आपको अच्छी तरह से उसका मुनाफा भी मिलेगा। और एक बात है यहाँ पर, जो लागत कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। आजकल किसानों का क्या होता है पता है आपको, लागत ज्यादा हो जाती है और उत्पादन कम होता है। लेकिन आप एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करोगे तो आपका जो लागत है वो कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। और उसके बाद इसमें औषधीय गुण होते हैं। देखो, अगर आप सोयाबीन ले रहे हो उसमें औषधीय गुण है तो आपके उसको मार्केट में अच्छी तरह से डिमांड है, सही है। तो हम आगे देखते हैं। अभी सोयाबीन का जो फसल है उसमें ये पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहला जो वैरायटी सिलेक्शन है, उसके बाद बीज अंकुरण क्षमता है, बीज प्रक्रिया है, बुआई का तरीका है, पानी नियोजन है, अन्न द्रव्य व्यवस्थापन है, रोग कीट नियंत्रण है। तो हम अभी वैरायटी सिलेक्शन है, जो सोयाबीन का फसल है उसमें वैरायटी सिलेक्शन कैसे करें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो किसान भाइयों, सभी किसानों का सबसे बड़ा सवाल है कि हम सोयाबीन की कौन सी वैरायटी सिलेक्ट करें। तो मैं एससीटी वैदिक की तरफ से सभी किसान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ। किसान भाइयों, अगर आप एससीटी वैदिक का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप वैरायटी के ऊपर मत फोकस करो, आप जो फसल को पोषण दे रहे हो इसके ऊपर फोकस करो। एससीटी वैदिक में पोषण ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने कौन सी भी वैरायटी चुन ली, सबसे ज्यादा आप जो वैरायटी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि लोकल वैरायटी चुनो। अगर आपका एक स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया में जो वैरायटी बहुत ही बढ़िया आती है, वो बहुत ही आपको अच्छी तरह से उत्पादन देती है, वो वही वैरायटी आप सिलेक्ट करो। जो अगला पॉइंट है हमारा, सोयाबीन का बीज अंकुरण क्षमता। देखो, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका जो सोयाबीन है, आपका जो सोयाबीन का बीज है, उसका जर्मिनेशन रेट आपको पता होना चाहिए। अभी मार्केट में बहुत सारे व्यापारी है, यानी बहुत सारे केमिकल के शॉप भी है, उसमें से आप सोयाबीन का बीज लेते हैं। अगर आपका 20 एकड़ की बुआई हो, 50 एकड़ की बुआई हो, तो किसान क्या करता है आपको पता है, मार्केट में जाता है, सोयाबीन का बीज लाता है और वैसे ही बुआई कर देता है। कभी कभी क्या होता है, डुप्लीकेट बीज की वजह से सोयाबीन किसानों का पूरी तरह से नुकसान हो जाता है। आपको ये नुकसान अवॉइड करना है तो आप ये जो चीज है, जैसे कि बीज अंकुरण क्षमता, ये 100% करें। वो बीज अंकुरण क्षमता आपको कैसी करनी है ये हम अभी देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके पास 50 किलो की थैली है सोयाबीन की, तो उसमें से आपको क्या करना है, 100 बीज निकालने के। 100 बीज कैसे निकालने के, जैसे कि ऊपर के कुछ बीज, बीच के कुछ बीज, नीचे के कुछ बीज, ये आपको चॉइस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 लाइन करना है। 10 लाइन में 1 2 3 4 ऐसा 10 तक गिनो, सीधे और आड़े ऐसे सोयाबीन के बीज रखो। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो बीज है आपने रखे, उसका जर्मिनेशन कितनी मात्रा में होता है उसका काउंट करके उसके ऊपर आपको जर्मिनेशन रेट पता चलेगा और उसके बाद आप सोयाबीन की बुआई करते हैं। तो हम अभी जो जर्मिनेशन कैसे करना है उसका वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे एक जो 50 किलो की थैली है, वो हमने थैली ली है, नीचे थैली डाली है, उसके ऊपर सोयाबीन के बीज रखे, सही है। ऐसे 10 बीज रखे और ऐसे 10 बीज रखे। ऊपर से हम क्या करेंगे, आगे ऊपर से क्या करेंगे, हम अभी ऊपर से और एक थैली लेंगे। थैली में उस थैली को उस हमने जो बीज रखा है उसके ऊपर रखेंगे और बाद में क्या करेंगे, उसको 2 साइड से अच्छी तरह से रबर से बंद करेंगे। रबर से उसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड आपको ऐसे करना है कि अपने जो बीज रखे उसकी हलचल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसको फोल्ड करना है। अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद उसको क्या करना है, आपको 3 दिन तक ठंड के ठिकान पर आपको उसको रखना है। ज्यादा से ज्यादा अंधेरा में रखोगे तो अच्छा जर्मिनेशन होगा। ये प्रोसेस आपको 3 दिन करनी है। अगर आपको पॉसिबल हुआ तो एक सेम प्रोसेस 3 सेट में आप करो। अगर आपने ये प्रोसेस 3 सेट में की तो आपको जर्मिनेशन रेट है वो 100% पता चलेगा।
लास्ट में आपको क्या करना है, वो 3 सेट का जो काउंट आता है, जैसे कि आपने 100 बीज ली है तो 100 में से आपके 80 बीज, 90 बीज 100% अच्छे जर्मिनेट हुए, उसका काउंट आपको निकालना है। अगर वो अच्छी तरह से काउंट हो गए, यानी जर्मिनेट हो गए 70-80 बीज, तो आप वो बीज सोयाबीन के बुआई के लिए 100% ले सकते हो और वही बीज आपको सही है। अगर उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ तो आप वही बीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अभी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी बीज प्रक्रिया, सोयाबीन की फसल ले रहे हो आप, तो और आपको बीज प्रक्रिया करनी ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम सब्जी बनाते हैं, घर में भाजी बनाते हैं, उस भाजी में अगर नमक नहीं डाला तो भाजी अच्छी रहेगी क्या? नहीं। तो अगर हम सोयाबीन की फसल ले रहे हैं तो उसमें बीज प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो बीज प्रक्रिया हम कैसे करें, अभी यहाँ पे देखते हैं। अगर आपका 1 किलो सोयाबीन का बीज है तो 1 किलो के लिए आपको 5 ग्राम रूट चार्जर लेना है, 5 ग्राम पेस्ट क्लीनर लेना है, 5 मिली डिसीज फाइटर लेना है। सही है, आपको ये सब चीजें 1 केजी के सोयाबीन के बीज के लिए लेना है। लेकिन इसकी सीड प्रोसेसिंग है वो कैसे करनी है, हम अभी एक वीडियो के जरिए जानते हैं। माननीय श्री राम मुकेश सर है, इनके खुद के घर में, खुद के खेत के ऊपर सोयाबीन की बीज प्रोसेसिंग करके सोयाबीन का उत्पादन निकाला है। तो उन्होंने बीज प्रोसेसिंग कैसे की, हम इस वीडियो के जरिए जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, यहाँ पे हम अभी सोयाबीन जो है इसकी बुआई का काम यहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारे घर की खेती है और जिसमें पिछले 5 साल से अभी सोयाबीन का खेती हम कर रहे हैं और लगातार 3 साल हमने इसमें कोई फर्टिलाइज़र हमने यूज़ नहीं करते, केमिकल का कोई भी इस्तेमाल, यहाँ पे स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं करते। ये साल में हम आपको पूरी जो हमारी सिस्टम है ये पहले से हम बता रहे हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे सोयाबीन का जो बीज है आप देख रहे हैं, इसको हम बीज प्रक्रिया कर रहे हैं। इसको इस तरह से हम अच्छी तरह से ये मिला लेते हैं। जो सॉइल चार्जर है उसका पिंचिंग इसके ऊपर करके ये जो मिट्टी है इसमें पिछले 5 साल से केमिकल का एक बूंद भी नहीं इस्तेमाल किया। सर जी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कि पिछले 5 साल से एक बूंद भी नहीं इस्तेमाल किया। अभी जो सोयाबीन की फसल है उसके लिए जो बीज प्रोसेस है वो कैसे करना है हम आगे देखते हैं। अभी देखो, अभी ये सोयाबीन का बीज है, इसमें क्या क्या लिया है हमने फिर एक बार देखते हैं। जैसे कि पेस्ट क्लीनर लिया है 5 ग्राम, डिसीज फाइटर लिया है 5 मिली, रूट चार्जर लिया है 5 ग्राम, सॉइल चार्जर लिया है 15 मिली। तो ये जो अभी जो किसान है वो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं, वैसे ही सेम आपको करना है। आप अगर बीज प्रोसेसिंग कर रहे हो तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है। देखो, हमने अभी जिस वीडियो के बारे में बातचीत की, जो हमारे राम सर जी का प्लॉट था सोयाबीन का, उसको लगातार 45 दिन तक जो सनलाइट बोलते हैं वो नहीं था। पूरी तरह से उसमें बादल छाए हुए थे। जो जून जुलाई के मंथ होते हैं उसमें पूरी तरह से बादल छाए हुए थे, अच्छी तरह से सनलाइट भी नहीं था। बाकी जो किसान है आजू बाजू के सभी किसानों के जो सोयाबीन की फसल है वो पूरी तरह से येलोइश हो गई थी, पीलापन आ गया था, किसी किसी के ऊपर डेफिशिएंसी दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे प्रसाद सर जी का फोटो है, पूरी तरह से 45 डेज के बाद उसको कुछ भी सनलाइट नहीं मिली। उसके बाद भी कितनी गाढ़ी है, उसकी कैनोपी देख सकते हो आप, ग्रीनरी देख सकते हो आप। तो ये जो है अच्छी तरह से बीज प्रोसेसिंग किया, उसको अच्छी तरह से पोषण दिया, उसके बाद ये सब सक्सेस हुआ। देखो, हमने अभी बीज प्रोसेसिंग कैसी करनी है, बीज प्रक्रिया कैसी करनी है वो देखा। हम अभी सोयाबीन की बुआई करेंगे। ये बुआई सोयाबीन की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगभग सभी किसान आपके जो एरिया है उसके वाइज बुआई करते हैं। तो बुआई के ज्यादा से ज्यादा 3 तरीके होते हैं। एक जो है पारंपरिक तरीका, दूसरी है बीबीएफ तरीका यानी ब्रॉड बेड फरो तरीका, तीसरी जो पद्धति है टोकन तरीका। तो हम अभी जो पारंपरिक बुआई का तरीका है उसके जरिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो पारंपरिक बुआई का तरीका है वो किसान ज्यादा से ज्यादा हमारे पास बैल रहते हैं उसके जरिए करते हैं। उसमें क्या होता है, 2 आरी का जो अंतर है वो 1.5 फुट रहता है, यानी 45 सेंटीमीटर। जैसे कि 2 पौधों का अंतर 10 सेंटीमीटर होता है। जो बीबीएफ तरीका है उसके बारे में जानते हैं। बीबीएफ में क्या होता है, जैसे कि आपके पास अगर हल्की मिट्टी है तो आप कम दिनों की वैरायटी चुनो। अगर आपके पास
भारी मिट्टी है, यानी आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है, मिट्टी काली है, तो आप उस मिट्टी में ज्यादा दिनों की वैरायटी चॉइस कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जो 2 बेड का अंतर है वो 3 फीट रखना है और जो पौधों का अंतर है वो 1.5 फीट रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर जो आपकी मिट्टी भारी हो, अगर आप ज्यादा दिन की वैरायटी ले रहे हो तो इसमें आपको क्या करना है, जो 2 बेड का अंतर है वो 3.5 फीट रखना है और जो 2 पौधों का अंतर है वो आपको 2 फीट रखना है। हम अभी आगे का जो तरीका है वो देखते हैं, टोकन तरीका। देखो ये जो टोकन तरीका है वो हम हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आजकल किसान इसके लिए एक स्पेसिफिक यंत्र का भी इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेसिफिक मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान इसको हाथ से ही टोकन करते हैं। तो इसमें क्या करना है, 2.5 फुट या 3.5 फुट अरी के दोनों साइड में 6 इंच पे बुआई करें, जगह जगह पे 2-3 बीज डालें। यानी हम जो एक बीज जहां पे डाल रहे हैं वहां पे आप 1 या 2 बीज डाल सकते हो और 2.5 या 3.5 जो आपकी आरी है उसका आप स्पेसिफिक डिस्टेंस रख सकते हो। हम अभी आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी नियोजन है, पानी व्यवस्थापन है, वो आपको कैसे करना है। ज्यादा से ज्यादा ये जो मौसम है, ये जो महीना है जून जुलाई अगस्त का, इसमें तो सभी के यहाँ बारिश हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एरिया में बारिश नहीं होती, तब किसान क्या करते हैं, सोयाबीन की फसल को पानी पिलाते हैं। सही है, तो हमको पानी फसल को देना है, लेकिन पानी कैसे देना है आपको, जैसे कि रासायनिक खेती की तुलना में आपको एससीटी वैदिक खेती में पानी की मात्रा 40 से 50% कम करनी है। यानी चरणों में पानी दो पारियों के बीच की दूरी को 2 गुना करें। अभी ये बात समझना आपको जरूरी है, 2 पारियों की बीच की दूरी को 2 गुना करें। यानी आपको क्या करना है, अगर आपको फसल को 8 दिन के पानी बाद पिलाते हो तो एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करने के बाद वही पानी आपको 15 दिन के बाद पिलाना है। यानी आप केमिकल की तुलना में 50% पानी कम देना है। केमिकल की तुलना में 50% पानी क्यों कम देना है, देखो किसान भाइयों, हम जब केमिकल मिट्टी में डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, तो हमारी मिट्टी का जो पीएच है, ईसी है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। हमारी मिट्टी अंदर से जलन होती है। मिट्टी जलन होने के बाद क्या होता है, उसको ज्यादा और अतिरिक्त पानी की जरूरत होती है। लेकिन वैदिक में ऐसा नहीं होता। वैदिक में क्या होता है, आपके मिट्टी का यानी जो पीएच हो, वो ईसी हो, वो बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ती है, आपके व्हाइट सूट्स भी बढ़ते हैं। अगर आपके मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी तो आपका जो पानी है वो ऑफ कोर्स कम ही लगेगा पौधे को। हम अभी यहाँ पे जो पोषण, पौधे को हम बार बार कहते हैं कि आप किसी भी फसल ले रहे हो तो उसको पोषण दो, यानी बेसल खुराक दो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन की फसल के लिए बेसल खुराक क्या लेना है, जैसे कि हमको क्या करना है, 1 एकड़ के लिए 7 से 10 बैग कृषामृत लेना है, न्यूट्री चार्जर लेना है आपको 3 केजी, रूट चार्जर लेना है 3 केजी, पेस्ट क्लीनर लेना है आपको 600 ग्राम और माइक्रो चार्जर लेना है आपको 250 ग्राम। अगर आप 1 एकड़ सोयाबीन की खेती कर रहे हो तो इसको आपको इतना सारा बेसल खुराक लेना है। जैसे कि ये बेसल खुराक अच्छी तरह से मिक्स कैसे करना है, इसका हम एक वीडियो यहाँ पे देखते हैं, यानी आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। तो ये जो बेसल खुराक आप ले रहे हो, रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, ये अच्छी तरह से मिक्स कैसे करें। देखो ये जो है ऊपर, ये नीचे जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, ये सारा कृषामृत है। ये ऊपर जो है रूट चार्जर है, न्यूट्री चार्जर है, पेस्ट क्लीनर है, माइक्रो चार्जर है, ऊपर से इसके ऊपर डाला है। हमारे हाथ में फाउडेस है, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया तो उसका मिश्रण अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर इसका अच्छी तरह से मिश्रण हुआ तो वो अच्छी तरह से पौधों में अपटेक हो जाएगा। देखो ये किसान अच्छी तरह से कैसे बेसल खुराक मिक्स करता है, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। देखो किसान भाइयों, जो हम बेसल खुराक ले रहे हैं, जो हमारा एक पौधा है, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए आपको 94% CHO चाहिए। और जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक सल्फेट, ये सिर्फ NPK वगैरह ये सिर्फ 6% में चाहिए। जो हमारा एससीटी वैदिक है, जो एससीटी वैदिक है, उसके बाद जो एससीटी है वो पौधों को अच्छी तरह से पोषण करता है। जैसे कि 50% एससीटी, 50% वैदिक, पौधों का 100% एससीटी वैदिक होके 100% पोषण करता है।
बेसल खुराक आपको पौधों को कब डालना है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए किसान भाइयों, आपको जो बेसल खुराक है वो बुआई के पहले डालना है। किसान क्या करते हैं, बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद बेसल खुराक डालते हैं। ठीक है, ये बात कर रहे हो, ये बात आप यानी बेसल खुराक आपने इससे पहले डाला, बुआई से पहले डाला तो अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाता है। अगर मिट्टी में वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो आपके पौधों को 100% लागू हो जाता है, उसको पौधा तुरंत अपटेक करता है। इसके लिए सभी किसानों को मेरी एक विनती है, यदि आप सोयाबीन के फसल के लिए बेसल खुराक डाल रहे हो तो उसके ऊपर बुआई के पहले आपको कृषामृत का बेसल डोज डालना है। अभी जैसे कि हमने ये वीडियो देखा, आपने क्या किया, इसमें रूट चार्जर लिया, न्यूट्री चार्जर लिया, कृषामृत लिया, अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, 10 मिली प्रति लीटर से यानी आधा लीटर सॉइल चार्जर ले सकते हो, उसके ऊपर डालने का है। अच्छी तरह से सॉइल चार्जर लेके उसको मिक्स करना है। देखो अभी हमने बेसल खुराक के बारे में चर्चा की। उसके बाद आपके पौधे में 4 स्टेजेस रहती है, जैसे कि आपके पौधे की कैनोपी की स्टेज, उसके बाद फ्लावरिंग के स्टेज, उसके बाद साइज की स्टेज, उसके बाद जो साइज वगैरह होने के बाद जो उसकी मैच्योरिटी की स्टेज है वो स्टेज है। हम आपको अभी एससीटी वैदिक का स्टेज वाइज कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको बताते हैं। अभी आपके पौधों को, सोयाबीन के फसल को अगर आपको अच्छी तरह से ग्रीनरी चाहिए, अच्छी तरह से कैनोपी चाहिए, पौधों को अच्छी तरह से फुटान चाहिए, तो आपको क्या करना है, स्प्रे में से क्रॉप चार्जर 2 मिली, लीफ चार्जर 3 ग्राम, फ्रूट चार्जर 7 मिली, एनर्जी बूस्टर 1 मिली का स्प्रे करना है। सही है? वही सेम ट्रीटमेंट आप ड्रिप से दे सकते हो। अगर आपने सेम ट्रीटमेंट ड्रिप से दी, ड्रिप से क्या क्या लेना है आपको, क्रॉप चार्जर 1 लीटर लेना है, लीफ चार्जर 600 ग्राम लेना है, सॉइल चार्जर 1 लीटर लेना है, एनर्जी बूस्टर 50 मिली लेना है। ये आपको 1 एकड़ में लेना है। और जो स्प्रे है, आप ये स्प्रे प्रति लीटर से लेना है। अगर आपने ये एप्लीकेशन ड्रिप से किया, ये एप्लीकेशन स्प्रे से किया, तो आपके फसल को अच्छी तरह से फुटान आएगी, अच्छी तरह से ग्रीनरी आएगी, वो पूरी तरह से उसके पत्ते गाढ़े हो जाएंगे, बढ़िया उसकी फुटान हो जाएगी। हम अभी ये जो कैनोपी की स्टेज है, ज्यादा से ज्यादा 15-20-25 दिन के लगभग आसपास आप एक स्प्रे कर सकते हैं, एक ब्लीचिंग भी इसकी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो स्टेज है वो हम देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट स्टेज हम यहाँ पे देखते हैं, फ्लावरिंग और सेटिंग। जो सोयाबीन के फसल में फ्लावरिंग और सेटिंग ज्यादा से ज्यादा 30 या 45 डेज में फ्लावरिंग और सेटिंग स्टार्ट होती है, यानी शुरुआत होती है। तो किसानों का प्रॉब्लम ये है, फ्लावरिंग नहीं होती, फ्लावरिंग होती है तो ड्रॉपिंग हो जाती है, अच्छी तरह से सेटिंग नहीं हो पाती। तो किसानों को क्या करना है, उस स्टेज में जो स्प्रे में प्रति लीटर के लिए फ्लावर चार्जर 2 मिली लेना है, सेटिंग चार्जर 3 ग्राम लेना है, फ्रूट चार्जर 7 मिली लेना है, एनर्जी बूस्टर 1 मिली लेना है। और ड्रिप से आपको फ्लावर चार्जर 1 लीटर लेना है, सेटिंग चार्जर 600 ग्राम लेना है, सॉइल चार्जर 1 लीटर लेना है और एनर्जी बूस्टर 50 मिली लेना है। यदि आपने ड्रिप से और स्प्रे से ये एप्लीकेशन किया तो आपके पौधों को बढ़िया फ्लावरिंग हो जाएगी, बढ़िया सेटिंग हो जाएगी। तो आप सेटिंग के और फ्लावरिंग के स्टेज में 100% इसकी एक ड्रिचिंग करो, एक स्प्रे करो और बहुत बढ़िया आपके फ्लावरिंग, बहुत बढ़िया आपके जो पौधा है उसको फ्लावरिंग पाओ, सेटिंग पाओ। जैसे कि जो नेक्स्ट स्टेज है वो देखते हैं हम अभी, साइज और क्वालिटी। बहुत सारे किसानों का ये प्रॉब्लम है, जो सोयाबीन का दाना है अंदर वो बहुत छोटा होता है, उसकी साइज ही नहीं बन पाती। तो आपको बहुत ही सिंपल है, उसके लिए क्या करना है, जो साइज की स्टेज है वो कम से कम 45 से आगे स्टार्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा 50 डेज से आगे स्टार्ट होता है, 60 डेज से आगे उसके जो दाना है वो दाने भरने का शुरुआत हो जाती है। तो उस स्टेज में आपको क्या करना है, स्प्रे से और जमीन से, हम अभी यहाँ पे देखते हैं। आपको स्प्रे से क्या करना है, जो साइज चार्जर है 2 मिली लेना है, क्वालिटी चार्जर 3 ग्राम लेना है, फ्रूट चार्जर 7 मिली लेना है, एनर्जी बूस्टर 1 मिली लेना है। और ड्रिप से प्रति एकड़ के लिए आपको क्या करना है, साइज चार्जर 2 मिली लेना है, क्वालिटी चार्जर 3 ग्राम लेना है, फ्रूट चार्जर 7 मिली लेना है, एनर्जी बूस्टर 1 मिली लेना है। देखो अगर आपने साइज के और आपके जो सेंग भरने के स्टेज में ये एप्लीकेशन किया ड्रिप से और स्प्रे से, तो आपका सोयाबीन का जो उत्पादन है वो बढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। उसके बाद आपके जो सोयाबीन की क्वालिटी है वो भी बढ़ने में आपको बहुत सारी हेल्प होगी। और मेन प्रॉब्लम क्या है अभी किसानों का, ये कहना है कि हमारे सोयाबीन में इल्ली आई है, महुआ है, थ्रिप्स आई है, तो उसके लिए हमारे पास भी अभी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह से पोषण दिया तो आपके फसल के ऊपर ये सब चीजें नहीं आएगी। और आएगी तो आपको क्या करना है,
जैसे कि स्प्रे से डिसीज फाइटर लेना है 3 मिली, पेस्ट क्लीनर लेना है 3 ग्राम, फ्रूट चार्जर लेना है 3 मिली, वाटर चार्जर लेना है 0.1 मिली पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करना है। उसके बाद ड्रिप से दोबारा स्प्रे से भी आप ले सकते हो। पेस्ट फाइटर लेना है 3 मिली, फंगी क्लीनर लेना है 3 ग्राम, फ्रूट चार्जर लेना है 3 मिली, वाटर चार्जर लेना है आपको 0.1 मिली। अगर फंगस का अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप ये नीचे वाला स्प्रे कर सकते हो, पेस्ट फाइटर, फंगी क्लीनर, फ्रूट चार्जर और वाटर चार्जर का। और इल्ली वगैरह आ गई तो आप ये स्प्रे कर सकते हो, डिसीज फाइटर, फ्रूट चार्जर, उसके बाद पेस्ट क्लीनर और वाटर चार्जर। ठीक है, तो आपके फसल में कौन सी भी इल्ली आई, कौन सी भी कीटक आई तो आप ये स्प्रे जरूर कर सकते हो। अभी ये जो है हम इन शॉर्ट में जो प्रोडक्ट्स है सभी प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी पहचान करवा लेते हैं आपको। जैसे कि अभी यहाँ पे अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, जमीन से आपको सॉइल चार्जर, उसके बाद कृषि अमृत और बाकी जो प्रोडक्ट्स है रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर, वो 16 तत्व है उसका संतुलित पोषण करते हैं। जमीन से आपको कृषि अमृत, माइक्रो चार्जर है, न्यूट्री चार्जर है, रूट चार्जर है, सॉइल चार्जर है, इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद स्प्रे से क्या करना है आपको, क्रॉप चार्जर, हमने अभी देखा क्रॉप चार्जर और लिप चार्जर। अगर आपको पौधे को अच्छी तरह से फुटान, अच्छी तरह से ग्रीनरी, गाढ़ापन चाहिए पत्तों को तो आप क्रॉप चार्जर, लिप चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, सेटिंग चाहिए तो आप फ्लावर चार्जर और सेटिंग चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अच्छी साइज चाहिए, क्वालिटी चाहिए तो आप साइज चार्जर और क्वालिटी चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, ये जो लिक्विड में ये जो ड्रम देख रहे हैं आप, ये फ्लावर चार्जर का, क्रॉप चार्जर का और साइज चार्जर का, ये सभी एससीटी के प्रोडक्ट है। और ये जो आप देख रहे हैं वैदिक का लिप चार्जर है, सेटिंग चार्जर है, क्वालिटी चार्जर, ये सभी एससीटी के प्रोडक्ट्स है। और ये जो 3 है पैकेट में 600 ग्राम का पैकेट आता है, ये सब वैदिक के प्रोडक्ट्स है। जैसे कि हम अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट चार्जर है, उसके बाद हेल्थ चार्जर है, उसके बाद एनर्जी बूस्टर है। ये आप मार्केट में क्या है, अभी सभी किसानों के पास, किसान क्या करता है, यदि आपके पौधों को सेल कम होगी, लागत कम होगी तो किसान क्या करता है, मार्केट में जाता है, महंगे प्रोडक्ट्स लाता है, दवाई लाता है। तो आपको ऐसे कोई भी दवाई वगैरह लाने की जरूरत नहीं। आपके पास फ्रूट चार्जर है, फ्रूट चार्जर आपके पौधों में अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से बढ़ाता है। उसके बाद आपको अच्छी तरह से हेल्थ चार्जर है, हेल्थ चार्जर आपका पौधे का डीएनए बिल्ड करता है। और एनर्जी बूस्टर, ये पौधों को अच्छी तरह से मजबूती देता है। आपका अगर पौधा स्ट्रेस में हो तो इसमें से आपको बाहर निकलता है। अच्छी तरह से उत्पादन बढ़ने में भी आपको अच्छी तरह से पौधे में शाइनिंग आने के लिए, क्वालिटी आने के लिए, उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है ये बढ़ने के लिए भी आपको ये एनर्जी बूस्टर हेल्प करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये जो फंगी क्लीनर है, उसके बाद पेस्ट फाइटर है, डिसीज फाइटर है और पेस्ट क्लीनर है। ये जो है आप इसका इल्ली, फंगस, महुआ, थ्रिप्स वगैरह आने पे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि एससीटी के प्रोडक्ट देखिए और वैदिक के प्रोडक्ट देखिए। तो वैदिक के प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल कैसे करने हैं, सही है। तो इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ वैदिक के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते समय कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, हर 1 किलो पैकिंग के लिए 10 या 20 लीटर क्षमता वाले मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक की बाल्टी ले और इससे 3 बार पानी से भरे। उसके बाद 250 ग्राम ऑर्गेनिक गुड़ बारीक काट ले, वैदिक पाउडर डाले और मिलाए। हवा के गतिमान रखने के लिए बर्तन के मुंह को पतले कपड़े से ढके। आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 600 ग्राम के आपका पैकेट है तो 600 ग्राम पैकेट के लिए 10 या 15 लीटर पानी लेना है। वो पानी आपको मिट्टी के बर्तन में लिया तो एकदम बढ़िया होगा। उसके बाद मिट्टी का बर्तन आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक की बाल्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अच्छी तरह से वो पाउडर डालनी है। उसके बाद उसमें 250 ग्राम तक गुड़ डालना है। उसको अच्छी तरह से, उसका मुंह है जो बर्तन का मुंह है वो पतले कपड़े से आपको अच्छी तरह से ढकना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको 48 घंटे जब आप रखते हो उसको 2-3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हिलाना है, यानी उसका अच्छी तरह से मिश्रण होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 200 लीटर के बाद ये जो मिश्रण होगा ये आपको 200 लीटर में लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका मिश्रण होगा वो 200 लीटर में मिक्स करना है। 48 घंटे के बाद आपको उसको छान कर लेना है और जो मिश्रण आपको 200 लीटर पानी में डालना है वो पानी आप स्प्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो पानी आप ड्रिप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट आपने 48 घंटे के लिए रखा, उसको छान कर लिया, उसका जो चौथा बचेगा आपको वही चौथा
सेम आप उस पहले बार आपने जो प्रोसेस की है सेम वही प्रोसेस आपको सेकंड टाइम करनी है। पहली बार उसको छान कर लिया तो पाउडर बचेगी, उसका चौथा बचेगा, वही चौथा आपको फिर से वापस 48 घंटे गुड़ डाल के 10-15 लीटर पानी में भिगोने के लिए डालना है। यानी आप एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप 2-2, 3-3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड बार भी आपको उसको छान कर लेना है, चौथा बचेगा, आप उसका उस चौथे का बेसल खुराक में इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो पौधों को जड़ों में डालते हो। यानी एक वैदिक का प्रोडक्ट आपको 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यानी अगर आप एक प्रोडक्ट 3 बार इस्तेमाल कर रहे हो, 2 या 3 बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका जो खर्चा है वो खर्चा 50% कम होगा। इतना बड़ा मुनाफा मिलता है। जैसे कि हमने अभी पूरी तरह से शुरुआत से सोयाबीन का जो बुआई का तरीका है, बीज प्रक्रिया है, उसका पानी व्यवस्थापन कैसा है, उसको बेसल खुराक में क्या लेना है, उसको कैनोपी के स्टेज में क्या लेना है, उसके सेटिंग के स्टेज में क्या लेना है, उसके क्वालिटी के स्टेज में क्या लेना है, और फसल में कौन सी बीमारी आई, कीट आई, तो उसके दरम्यान आपको क्या लेना है, क्या कौन सी दवा किस वक्त पर आपको लेनी है, ये सभी जानकारी हमने अभी यहाँ पे वीडियो के जरिए आपको बता दी है। यदि किसी किसान को कुछ समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो ये जो नंबर है नासिक ऑफिस के, ये 7030772605 लास्ट से 05 से 10 तक आप किसी भी नंबर पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। अगर इस नंबर ने आपको अच्छी तरह से रिस्पांस नहीं दिया तो हमारे जो डीसीओ सर है बीके सर, इनका ये नंबर है 7972732526। आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हर दिन सॉइल चार्टर टेक्नोलॉजी यानी एससीटी वैदिक के सोयाबीन के फसल हो, दूसरी कौन सी भी फसल हो, अच्छे वीडियो देखने हैं, नए किसानों के एक्सपीरियंस देखने हैं, किसानों को कैसे कम खर्च में कैसे ज्यादा उत्पादन आया ये देखना है, किसानों ने कैसा रेसिड्यू फ्री फसल लिया ये देखने के लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है, सॉइल चार्टर टेक्नोलॉजी नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसके ऊपर सब्सक्राइब करें। आपको हर दिन नए सॉइल चार्टर टेक्नोलॉजी के किसानों के एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू किसान भाइयों। तो अगर आप किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने वो नंबर दिए उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखो किसान भाइयों, अभी पूरी तरह से हमने सोयाबीन का नियोजन कैसे करना है इस साल में ये देखा। जो भी किसान इस शेड्यूल का इस्तेमाल करेगा, एससीटी वैदिक का इस्तेमाल करेगा, उसका जो उत्पादन है वो 100% बढ़ेगा। सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उसका जो प्रोडक्शन है वो भी क्वालिटी प्रोडक्शन आएगा। धन्यवाद किसान भाइयों।